यहाँ पर आए हुए खत्री भाइयों, सबको प्रणाम करता हूँ। बेटियों को, बहनों को आशीर्वाद देता हूँ। आज प्रांतीय खत्री सभा उत्तर प्रदेश की बैठक यहाँ रखी गई है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने ये बैठक प्रदेश के कहने से ये यहाँ पर हमने की है, और इसमें हमारा ये प्रयास था, क्योंकि ये प्रांतीय खत्री सभा की बैठक है, तो हमारे गाजियाबाद की जो टीम है उसकी पूरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि कार्यक्रम तो प्रांतीय का है। लेकिन जो मुख्य लोग थे हमारे खत्री सभा गाजियाबाद के, उन्हीं को केवल आमंत्रित किया है। वैसे हम कार्यक्रम कराते हैं खत्री सभा के 150-200 लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा लोगों को बुलाएंगे तो हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, और बात कहने में वो आपके जो प्रांतीय खत्री सभा का कार्यक्रम है वो धूमिल हो जाता और समय ज्यादा लगता। इसलिए हमने सूक्ष्म कार्यक्रम रखा है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो बहुत सी बातें आई, बात आनी नहीं चाहिए थी कि वे दूसरी खत्री सभा भी है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं खत्री सभा ही नहीं भाई साहब, अगर वैश्य समाज को देखेंगे तो हमारे गांव में 15-20 है। लेकिन फर्क यह है कि वैश्य समाज के लोग जो हैं वो टांग खिंचाई तो करते हैं लेकिन गिराते नहीं, और जो बड़ा कार्यक्रम करते हैं सब वो मिलकर करते हैं। लेकिन खत्रियों में मूंछ की लड़ाई है, क्योंकि खत्री भाई भी क्षत्रिय समझते हैं अपने आप को, और हैं भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि गांठ नहीं बांधनी चाहिए। हम लोग जो गांठ बांध के बैठ जाते हैं ना छोटी छोटी बातों पर, कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण है कि हम लोग बढ़ नहीं पा रहे। आज गाजियाबाद के अंदर 2.5 लाख 3 लाख खत्री परिवार रहते हैं। पंजाबी, वो भी सारे खत्री हैं। वो बात अलग है कि जो पंजाबी भाई हैं वो कहते हैं कि हम पंजाबी हैं। पंजाबी तो हैं, लेकिन पंजाब में तो सारे पंजाबी हैं, चाहे बनिया है चाहे ब्राह्मण है, सब है ना। लेकिन है सब खत्री, क्योंकि पंजाब के लोग भी हमारे खत्री समाज से जुड़े हुए हैं। तो जो 2.5-3 लाख की जनसंख्या हमारे गाजियाबाद में रहती है, वोटर है इतने, लेकिन हमारा एक भी सांसद, एक भी विधायक या एक भी एमएलसी या चुना हुआ सांसद कोई यहां पर नहीं है, राज्यसभा से कोई नहीं है। और जो बनिया समाज है, वैश्य समाज है, उसके सांसद भी उनका है, मंत्री भी उनके हैं, विधायक भी उनके हैं, चाहे वो एमएलसी है। तो जो बनियों में और हमारे में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो अपने बिरादरी का कोई उनका खड़ा होता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, और हमारा बिरादरी का कोई खड़ा होता है तो उसे नीचे गिराते हैं। तो ये हमें विचार बदलना पड़ेगा। एक दूसरी बात और भी है कि हमारे जो खत्री समाज में जो लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं खत्रियों की वजह से नहीं बना हूं। जैसे सुरेश खन्ना जी कैबिनेट मंत्री ने कह दिया कि भाई शाहजहांपुर में ज्यादा खत्री नहीं है, मैं खत्रियों ने नहीं बनाया। और जब उनसे कहा कि भाई आप अयोध्या जी में धर्मशाला के लिए जगह दे दीजिए, जो उन्होंने वायदा भी किया था, कब रेट पे दिला दीजिए, पैसे हम देंगे, उन्होंने कह दिया खत्रियों की जरूरत ही क्या है। अरे भाई वहां पे वैश्य समाज की 20 धर्मशाला बन गई हैं, खत्री सभा की एक नहीं बनी। उस कैबिनेट मंत्री से हमें क्या लाभ हुआ? हमें कोई लाभ नहीं हुआ ना। लेकिन आज स्थिति यह है कि मोदी तक, प्रधानमंत्री मोदी तक, जिसको हम बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता मानते थे, आज 11 साल बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद
उसने हमें यह एहसास दिला दिया कि वो ओबीसी समाज से आता है। मतलब बिरादरी के लिए चाहे वैश्य समाज हो या और समाज हो, सब लोग हित करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं, हमारी बिरादरी बढ़े और बढ़ के वो काम करे कि हम किसी के लिए आदर्श बने, प्रेरणा स्रोत बने। तो मेरा कहना यह है कि चलो बड़े लोग हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जितने लोग हैं वो तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख में आ जा सकते हैं। तो यहां से प्रेरणा लेकर जाइए कि हम जितने भी हैं एक आदर्श प्रस्तुत करें, दूसरे लोगों को बताएं कि किसी के ऊपर ही कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, कोई नाजायज परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है, तो सब लोग एक साथ खड़े होकर उसका साथ दें। और जो हमारे निर्धन तो नहीं कहूंगा, जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर भाई हैं, उनका भी हमें सहयोग करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जो है वो शादी ब्याह की है। टंडन साहब, पहले जमाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब वो जाते थे रिश्तेदारियों में, रिश्तेदारी पता करते थे, तो वो ध्यान रखते थे किसका बच्चा जवान हो गया, लड़का किसका शादी योग्य हो गया, लड़की किसकी शादी योग्य हो गई, और वो रिश्ते करा देते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि मीडिएटर ढूंढने से भी नहीं मिलते, और ये सबसे बड़ा निराशा की बात है। आप लोग मंच पे बैठे हुए हैं, सब सम्मानित लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई अगर बच्चा उम्र में ज्यादा हो गया है तो हम देखें कहां उसका रिश्ता सही हो सकता है। क्योंकि जितना हमें उन परिवारों के बारे में पता होगा कि किसकी जोड़ी कहां पर होनी चाहिए, कौन सा परिवार इनके साथ मिलजुल के चल सकता है, वो जो मीडिएटर बैठे हुए शादी ब्याह वाले, उनको पता नहीं होगा। सनातन धर्म के बारे में हमारे बच्चे बहुत कम जानते हैं। हमारे पिताजी, चाचा जी, जो हम छोटे थे, रामलीला में उंगली पकड़ के हमें ले जाते थे। जितने मेले ठेले लगते थे, धार्मिक नौमियां लगती थी, सब में ले जाते थे। तो हमें जानकारी होती थी कि भाई हमारे समाज में ये कार्यक्रम होते हैं, ये धार्मिक उत्सव होते हैं। और आज हम लेके नहीं जाना चाहते बच्चों को, और हम लेके नहीं जाना चाहते तो हमारे साथ आना नहीं चाहते। भाई आप बचपन से आदत डालिए ना उनको लाने के लिए, बचपन से आदत डालिए। आप धार्मिक उत्सव में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, अपने बच्चों को जरूर लेकर जाइए, ताकि वो सनातन धर्म के बारे में, आपके बिरादरी के बारे में, आपके जो उत्सव होते हैं उसके बारे में, संस्कार के बारे में उनको पता लग सके। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूं कि धर्म तो बहुत बढ़ रहा है, आस्था कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, भीड़ बहुत मिलती है साहब, बहुत भीड़ मिलती है, लेकिन आस्था नजर नहीं आती। करोड़ों करोड़ों लोग सावन के महीने में कांवड़ लेके आते हैं हरिद्वार से। अगर वो करोड़ों लोग ये प्रण कर ले, ठान ले कि आगे से हमने भविष्य में कोई गलत कार्य नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, किसी साथ हेराफेरी नहीं करनी, तो निश्चित रूप से ये जो बेईमानी है, गलत कार्य हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो जो हमारे भगवान जी हैं उनको चरित्र को अपने जीवन में उतारिए। जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर कोई धार्मिक बनने का कोई आधार आपके पास नहीं है। स्थिति यह है, अभी आप व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए,
कि विधर्मी लोग जो बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, खुल के गालियां दे रहे हैं। सनातन धर्म लगातार पीछे हटता जा रहा है। सरकार इसके बारे में गंभीर नहीं है। सरकार बात करती है धर्म बचाने की, बात करती है, लेकिन धर्म बचाने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। धर्म बचाने का कार्य होता तो हम 15 साल से 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कानून बन गया होता। हमारे बच्चे 2-2 बच्चे कर रहे हैं, उनके मुस्लिमों के बच्चे 8-8, 10-10 कर रहे हैं। उनका ये एजेंडा है, पूरा प्रयास है कि हम किस प्रकार हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करें। बहुत खतरे की घंटी है। जहां पर 4 भी मुसलमान लोग जिस मोहल्ले में, हिंदू के मोहल्ले में मकान खरीद लेते हैं, वहां से हिंदू बेचना शुरू हो जाता है। हमारे नंदग्राम में, हमारे सेक्टर 23 में और आपके विजयनगर बहुत से मोहल्लों में हमने देखा है कि वो, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है, नजर गंदी है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसे के लालच में उनको मकान बेच देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं ना ये मुस्लिमों की बात मत करो, सारे मुस्लिम एक से नहीं होते। हम उनसे कहते हैं कि अगर सारे नहीं होते तू कैला भट्टे में जाके 4 दिन में तुझे 10 लाख का मकान 5 लाख में दिलवाऊंगा, 10 दिन रह के तो आऊंगा पर जाके। 4 दिन रह नहीं सकता, उसको भागना ही पड़ेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि समझिए, सनातन धर्म को बढ़ाइए। हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, हमारा देश कैसे सनातन धर्म सनातनी बना रहे, इसके लिए प्रयास कीजिए। और मनु मेहरोत्रा जी मर्दवाद से आए हुए हैं, बताया इन्होंने कि भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे युवा के। तो मेरा निवेदन है कि जो भी आपकी टीम हो उसको जोड़िए। आगे कार्यक्रम, मनु मेहरोत्रा जी कहाँ गए? मनु मेहरोत्रा जी, जितने आपके युवा थे पहले, सबका कार्यक्रम यहाँ गाजियाबाद में कराइए, हम पूरी तरह सम्मान के साथ करेंगे। आप सबसे पहले युवाओं को लाने का काम कीजिए। भाई आपके साथ जो होंगे 25, 30, 40 साल उम्र तक के होंगे, जो हमारे सामने समस्या आ रही है कि युवा जुड़ नहीं रहा। अमित खत्री जी को जो हमने सब लोगों ने या खत्री समाज ने अध्यक्ष बनाया, उसका उद्देश्य यही था। क्या युवा थे, इनके अंदर प्रतिभा थी और ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन पुराने लोग नए लोगों को सहन भी कभी करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास, देखिए हमारा तो प्रयास है कि नए लोग आगे आए। पर मैं इन शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूं कि भाई हमें गर्व है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के वंशज हैं। और 10 के 10 गुरु, सिख गुरु 10 के 10 गुरु खत्री समाज से थे। ये कम गर्व की बात नहीं है, जिन्होंने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिए। खोलते हुए कढ़ाओं में उनको उबाल दिया गया, बच्चों को एक दीवार में चुनवा दिया गया और एक दीवार में चुनवा दिया गया और बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया। तो लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को फिर भी नहीं छोड़ा। तो हमें उन पर गर्व होना चाहिए और उनका हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए और ईश्वर को भी धन्यवाद दीजिए। मेरा निवेदन है कि आप भगवान को भी रोजाना धन्यवाद दीजिए कि हमें इस योग्य बनाए। पहली बात तो यह है कि हम इंसान आए, मानव बने, दूसरा हमें कार्य करने का मौका दिया। तो मेरा निवेदन, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और खत्री सभा का मतलब ये नहीं है, खत्री सभा बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि साहब हम दूसरी बिरादरी के लोगों को कम बांटें। चाहे जाटव है, चाहे वाल्मीकि है, कोई बिरादरी का है, वो हमारे लिए सनातन भाई है। ये आप समझ लो, हमारे लिए सनातन भाई है। ये बिरादरियां जो होती है शादी ब्याह के लिए होती है, एक दूसरे के लिए परिचय के लिए होती है, लेकिन इसलिए नहीं होती कि हम किसी को छोटा समझे। क्योंकि हम जानते हैं कि वाल्मीकि ने बहुत त्याग दिया, जाटव समाज ने भी त्याग किया,
सारी बिरादरी सनातन धर्म में जितनी है, सबने हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ न कुछ किया है। और ये भी गर्व की बात है कि जब भी आजादी की लड़ाई हुई, देश धर्म की बात हुई, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले हमारे खत्री समाज के लोग थे और पूरा सनातन धर्म था। इन्हीं शब्दों के साथ जय भवानी, जय शिवाजी, गौ माता की जय हो।